दोस्तों, चीन के बारे में जब भी बात करते हैं तो एक ऐसा देश दिखाई देता है जो खाक से उठकर 14 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की इकोनॉमी बन गया है। आज चीन की गिनती अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे फाइनेंशियल पावर हाउसेस के साथ होती है, लेकिन एक्सपर्ट इस बात से एग्री नहीं करते। बहुत से एक्सपर्ट ने चीन की इकोनॉमी में एक बड़ी प्रॉब्लम खोज निकाली है, जो है उनकी टैक्सेस की। चीन अपने टैक्सेस और टैक्स पेयर के कारण इस हद तक मुश्किल में है कि लोग तो यह प्रोडक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में आपको चीन की बर्बादी दिखनी शुरू हो जाएगी। अरे ये सब कैसे हो रहा है और क्या है चीन की टैक्स प्रॉब्लम, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो क्या है चीन की टैक्स प्रॉब्लम? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चीन में ज्यादातर सभी चीजें सरकार के कंट्रोल में है। वहाँ पर कुछ प्राइवेट कंपनीज भी है, लेकिन असली पावर सरकार के हाथों में ही है। एक दूसरी चीज जो हम सभी जानते हैं वो ये है कि किसी भी सरकार के पास ज्यादा पैसा टैक्स से आता है, लेकिन चीन में कलेक्ट किया जाने वाला टोटल टैक्स उनकी जीडीपी का सिर्फ 9% ही है, जो एक डेवलप देश की तरह प्रेजेंट नहीं करता। इस जमा किए हुए टैक्स का एक बड़ा हिस्सा जहाँ विकसित देशों में इनकम टैक्स होता है, वही चीन की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले इस देश में सिर्फ 2% ही लोग टैक्स भरते हैं। अब सवाल यह है कि चीन में बाकी का टैक्स कहाँ से आता है? चीन की इकोनॉमी भारत से काफी अलग है। जैसे कि चीन में कोई भी सिटीजन या फिर कंपनी जमीन नहीं खरीद सकती है। चीन की सारी जमीन उनकी सरकार के कंट्रोल में रहती है और उस जमीन को 70 से 90 साल के लिए लोगों को लीज पर दी जाती है। इस जमीन को लीज पर देने के लिए भी चीन को टैक्स मिलता है। अब इसी मॉडल से कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। अब आप एक कंपनी की तरह सोचिएगा, जैसे चीन में कोई बिजनेस सेटअप करना है। अब आप जमीन सिर्फ लीज पर ले सकते हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि ऐसी जगह जमीन ली जाए जो आपको बेनिफिट करे। अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोल रहे हैं तो आप वहाँ जमीन लेंगे जहाँ अच्छे टेक कॉलेज हो, जहाँ आप ऑफिस सेटअप करेंगे वहाँ पर अच्छी रोड, अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए ताकि वर्कर्स वहाँ पर आ सके। इसके अलावा उस एरिया में बहुत सारी छोटी छोटी सुविधाएं आपको चाहिए होगी। तो कंपनीज की दिक्कतें और डिमांड्स है। अगर आप चीनी सरकार की नजर से इस प्रॉब्लम पे देखेंगे तो चीन की सेंट्रल गवर्नमेंट ने जमीन को लीज पर देने की पावर को प्रोविंशियल या सिटी लेवल के गवर्नमेंट को दे दी गई है, और अगर इन गवर्नमेंट को टैक्स से कमाना है तो उन्हें जमीन लीज पर देनी पड़ेगी। लेकिन जमीन लीज पर देने के लिए उन्हें पहले रोड और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाकर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। चीन की प्रोविंशियल गवर्नमेंट यही करती है और हर साल हजारों करोड़ रुपए रेलवे लाइन और रोड बनाने में खर्च कर देती है ताकि वो बिजनेसेस को अट्रैक्ट कर सके। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो शुरू करने के लिए लोकल गवर्नमेंट के पास पैसा होना चाहिए। पैसे के लिए गवर्नमेंट सरकारी जमीन और बाकी एसेट्स को बैंक में गिरवी रखकर बड़े बड़े लोन्स लेती है। लेकिन अब कहानी थोड़ी बदल चुकी है। चीन में इस वक्त ओवर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा खर्च कर दिया है जो अब बंद पड़े हैं। चीन में कई सारे एयरपोर्ट, रोड्स और रेलवे नेटवर्क ऐसे है जिनका इस्तेमाल बहुत ही कम लोग करते हैं, लेकिन उसकी मेंटेनेंस में सरकार का काफी पैसा खर्च हो जाता है और इसलिए गवर्नमेंट अपना लोन नहीं चुका पाती है। लीज पर दी गई जमीन के साथ दूसरी प्रॉब्लम यह है कि चाइनीज लॉ के मुताबिक जब एक कंपनी जमीन लीज पर लेती है, फिर चाहे वो वहाँ पर फैक्ट्रीज लगाए या फिर लोगों के रहने के लिए घर बनाए, उन्हें अगले 1 या 2 साल में काम शुरू करना पड़ता है। कई डेवलपर्स पैसे की कमी के कारण ये काम पूरा नहीं कर पाते। इस वजह से चीन में कई सारी सिटी बन गई है जहाँ पर आधी अधूरी बिल्डिंग्स बनकर तैयार है। वहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन लोग नहीं है। लोग नहीं होंगे तो उस प्रोविंस की गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, और टैक्स नहीं मिलेगा तो ना अपने लोन चुका पाएगी और ना ही इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगी। इस लीज पर जमीन देने वाले सिस्टम में एक परेशानी ऐसी भी खड़ी हो जाती है जहाँ पर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स है, लेकिन किसी को पता नहीं कि अब इस जमीन का क्या होगा। क्या चीन की सरकार इसकी लीज खत्म होने के बाद लोगों को सचमुच यहाँ से भगा देगी और इन बिल्डिंग्स को तोड़कर दोबारा किसी और को लीज पर दे दी जाएंगी? और अगर ऐसा होता है तो चीन में लोग सड़क पर उतर सकते हैं और सरकार अपनी सारी ताकत खो सकती है। चीन का रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि सरकार इस जमीन की लीज एक्सपायर होने पर वापस तो नहीं लेंगी। इसलिए चीन में सभी घर, चाहे उनकी लीज 5 साल के लिए रही हो या फिर 20 साल के लिए, सेम रेट पर बिक रहे हैं। जबकि लॉजिक ये कहता है कि जिस घर की लीज सिर्फ 5 साल की बची है उसे तो ज्यादा सस्ते दाम पर बिकना चाहिए। चीन के टैक्सेस की आखिरी प्रॉब्लम के लिए हमें उनकी इनकम टैक्स पर आना होगा। चीन के शंघाई और बीजिंग जैसे शहरों को देखकर लोग धोखा खा जाते हैं और समझते हैं कि चीन एक मॉडर्न इकोनॉमी है, लेकिन सच तो यह है कि भारत की तरह यहाँ पर ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर है या फिर वो लोकल जॉब्स या बिजनेस चलाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर टैक्स कलेक्शन में काफी तरह की प्रॉब्लम्स आती है। दूसरी तरफ चीन अपने इनकम टैक्स के लिए वहाँ के अमीर लोगों के पास भी जाती है, लेकिन आपको अमीर लोगों के बारे में एक बात जाननी जरूरी है, वो ये है कि अमीर लोग टैक्स देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उनके पास इसलिए लॉयर हायर करने
में कई पैसे भी होते हैं कि टैक्स लॉ में कोई ना कोई फॉल्ट ढूंढ ही लेते हैं। जैसे कि पूरी दुनिया में लगभग हर CEO $1 या $1 से ज्यादा की सैलरी नहीं लेता है, क्योंकि सैलरी पर चीन में 3% से लेकर 45% टैक्स है, बल्कि वो अपने इनकम के लिए दूसरे रास्तों पर निर्भर है। और यह पूरा सिस्टम कैसे काम करता है इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अगर चीन चाहे तो अपनी टैक्स प्रॉब्लम को आज सुधार सकता है और अमीर लोगों पर टैक्स लगाने के लिए ज्यादा रूल्स लगा सकता है, लेकिन चीन ये भी नहीं कर सकता है और इसके भी कारण है। पहला, अगर चीन अपने टैक्स लॉ को स्ट्रिक्ट करता है तो वहाँ कोई भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश नहीं करेगा। एप्पल, टेस्ला जैसी फॉरेन कंपनी उसके बाद वहाँ से चली जाएंगी और उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए चीन भी टैक्स लॉ को ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है ताकि लोग इस सिस्टम का फायदा उठाते हुए टैक्स चोरी करते रहे। अगर अमीर लोग टैक्स चोरी करते रहेंगे तो चीनी सरकार के लिए उन्हें कंट्रोल करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि वो कभी भी उनके खिलाफ कोई भी केस खोल सकता है। जब भी चीन में सरकार को कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब देखना होगा कि चीन इस समस्या से कैसे निकलता है और भारत इसमें अपने लिए क्या मौके तलाशता है। उम्मीद है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।